नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित बहुत ही खूबसूरत सा राज्य सिक्किम के बारे में कि आप यहाँ कब जाए, कैसे जाए, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, सिक्किम में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ बर्फबारी कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका सिक्किम राज्य को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सिक्किम यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं कि आप सिक्किम घूमने के लिए कब जाए। वैसे तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन इसे घूमने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान सिक्किम राज्य का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और सुखद होता है, जिससे कि यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और साथ ही इन महीनों के दौरान सिक्किम में काफी सारे त्यौहार भी होते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इन त्योहारों में कुछ फेमस त्यौहार हैं जैसे कि लोसुंग द्रुपद तेशी, बुमुच, सागा दावा, दासिन और फलगम और फांगलप सोल आदि जैसे सिक्किम के त्यौहार है जो कि यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिक्किम राज्य को किस सीजन में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप सिक्किम कैसे पहुंचे। वैसे तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस और अपने निजी वाहन द्वारा काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप सिक्किम बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन सिल्लीगुड़ी जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट आप सिल्लीगुड़ी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से सिक्किम गंगटोक की दूरी लगभग 124 किलोमीटर है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी कारणवश सिल्लीगुड़ी जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, जिससे कि आप देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से सिक्किम गंगटोक की दूरी लगभग 131 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर से सिक्किम गंगटोक के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 250 से 300 रुपए पर पर्सन होता है, और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 600 से 700 रुपए होता है, और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 3000 रुपए तक होता है। और दोस्तों गंगटोक सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर घूमने के लिए अधिकतर टूरिस्ट सबसे पहले गंगटोक पहुंचते हैं। और दोस्तों यदि आप सिक्किम बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, कोचिन, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट बागडोगरा एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से सिक्किम गंगटोक की दूरी लगभग 136 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप बागडोगरा एयरपोर्ट के बाहर से गंगटोक के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 250 से 350 रुपए तक होता है, और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 2500 रुपए तक लगता है। और दोस्तों यदि आप सिक्किम गंगटोक बाई बस जाना चाहते हैं तो शहर के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और सिलीगुड़ी आदि जैसे शहरों के बस स्टैंडों से आप बस पकड़ करके डायरेक्ट गंगटोक शहर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिक्किम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप सिक्किम गंगटोक अपने निजी वाहन द्वारा काफी आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि सिक्किम राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर काफी सारे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहनों द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते, मौज मस्ती करते हुए, हसीन वादियों को देखते हुए आप बहुत ही आसानी से सिक्किम गंगटोक तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों सिक्किम गंगटोक में घूमने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, जो कि ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपको दिया जाता है। तो दोस्तों अब बात करें कि आप सिक्किम गंगटोक में पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाए। वैसे तो सिक्किम का गंगटोक शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के काफी सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिक्किम घूमने के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप सभी सिक्किम के गंगटोक शहर के MG रोड पर अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर आपको रूम काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप 2000 से 4000 रुपए तक में पर नाइट के हिसाब से बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि सिक्किम गंगटोक में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको गंगटोक के MG रोड पर खाने पीने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 100 से 300 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों सिक्किम अपने प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ अपने खाने के लिए भी फेमस है, क्योंकि सिक्किम में आपको नेपाल, तिब्बत, भूटान और भारत के कई शहरों तथा तत्वों से मिलता जुलता भोजन खाने को मिलता है, जिससे कि इस राज्य में मिलने वाले व्यंजन अपनी चारों ओर की संस्कृतियों और धर्मों से भी प्रेरित है। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप सिक्किम में कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले चांगू लेक को घूम सकते हैं। सिक्किम की राजधानी
राजधानी गैंगटॉक से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर यह एक खूबसूरत सा झील प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही खास जगह है, क्योंकि चांगू लेक का शांत नीला पानी आसपास के पहाड़ों की झलक दिखाता है, जिससे कि एक मनमोहक दृश्य सिम्फनी बनती है, जो कि सर्दियों में एक बर्फीले वंडरलैंड में बदल जाता है, जिससे कि यह जगह याक और टट्टू की सवारी जैसे बर्फ के खेलों के लिए टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। और साथ ही सर्दियों के महीने में यह झील कई तरह के प्रवासी बत्तखों का भी घर है, जो इसके प्राकृतिक आकर्षणों को और भी अधिक बढ़ा देता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ बाबा हरभजन सिंह मंदिर को भी देख सकते हैं। चांगू लेक से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बाबा का मंदिर भारतीय सेना के एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह को समर्पित है, जिन्हें सीमा पर तैनात सैनिक संत के रूप में पूजा जाता है। और इस मंदिर में उनकी निजी वस्तुएं, उनके असाधारण जीवन की कहानियां भरी पड़ी, जो इसे गहन आध्यात्मिक महत्व का स्थान बनाती है, जिससे कि अधिकतर टूरिस्ट यहां पर आकर के अपना सम्मान प्रकट करते हैं और बाबा हरभजन सिंह से आशीर्वाद मांगते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ नाथुला दर्रा को भी घूम सकते हैं। लगभग 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं है, बल्कि यह दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। और यह दर्रा कई दशकों तक बंद रहा, लेकिन 2006 में इसे व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया, जिससे सीमित संख्या में पर्यटक यहां आ सके। और प्राचीन रेशम मार्ग के एक हिस्से के रूप में नाथुला दर्रा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के समृद्ध इतिहास का गवाह भी है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ कंचनजंगा नेशनल पार्क को भी घूम सकते हैं। सिक्किम में हिमालयन पर्वतमाला के केंद्र में स्थित इस नेशनल पार्क में मैदानों, घाटियों, झीलों, जंगलों और ग्लेशियरों और बर्फ से ढके पहाड़ों की एक अनूठी विविधता शामिल है, जिसमें दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा भी शामिल है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और यह पार्क सिक्किम राज्य के लगभग 25% हिस्से को कवर करता है, जिससे कि यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता केंद्रों में से एक माना जाता है। और सिक्किम में स्थित इस पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, यहाँ पर घूमने के बाद आप निकल जाएं रूमटेक मठ को घूमने के लिए। सिक्किम के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक यह मठ राज्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मठ है, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में 9वें करमापा लामा वांगचुक दोरजे ने की थी। और यह स्थान तिब्बती बौद्धों, विशेष रूप से काग्यू संप्रदाय के लोगों के लिए गहरा धार्मिक महत्व रखता है। और इस मठ के अंदर आपको एक शानदार मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसका उद्देश्य बुद्ध शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाना है। साथ ही यहाँ पर रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवास भी है। और यहाँ का मुख्य प्रार्थना कक्ष, जिसे गोल्डन स्तूप के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्राचीन पांडु लिपियां और पवित्र अवशेष भी रखे हुए हैं, जो कि आपको मठ की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की झलक दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस मठ को घूमने के बाद आप निकल जाएं रूमटेक मठ से लगभग 4 किलोमीटर दूर शांति व्यू पॉइंट पर घूमने के लिए, जहां से आप शहर और आसपास के पहाड़ों और खूबसूरत घाटियों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ की सबसे खास बात है शांति स्मारक, जिसे आमतौर पर शांति पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस व्यू पॉइंट को घूमने के बाद आप बाण झाकरी फॉल्स को भी घूम सकते हैं। सिक्किम के गैंगटॉक में बाण झाकरी फॉल्स पार्क एक मनोरम प्राकृतिक आकर्षक है, जो हरे भरे वातावरण के बीच एक मनमोहक झरना दिखाता है। और यह पार्क जातीय मूर्तियों और पारंपरिक संरचनाओं से सुसज्जित है, जो कि सिक्किम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और इस पार्क का मुख्य आकर्षक शानदार बाण झाकरी झरना है, जो कि लगभग 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। दोस्तों, ऐसे और भी कई सारी जगह सिक्किम गैंगटॉक में जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे लांगचुक गांव, गैंगटॉक का एमजी रोड, गुरुडोंग मार लेक, युमथांग वैली, खेचियोपल्ली लेक, चोपता घाटी, सिक्किम हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और जीरो पॉइंट आदि जैसे सिक्किम की टूरिस्ट प्लेसेस है, जहां पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपका सिक्किम गैंगटॉक को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो सिक्किम गैंगटॉक एक ऐसा शहर है जहां पर आपको घूमने के लिए काफी सारे प्लेसेस देखने को मिलते हैं, जिन्हें घूमने के लिए आपको कम से कम 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 4 दिनों में आप सिक्किम गैंगटॉक के लगभग सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आसानी से घूम लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप सिक्किम गैंगटॉक को घूमने के लिए 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं, तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 16,000 से 18,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप सिक्किम गैंगटॉक को घूमने के लिए किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और इसे घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।